ये देखिए जी, मौसम गर्मा की बड़ी ही ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी चटनी, यानी कि कच्चे आम की खट्टी मीठी सी चटनी। गर्मियाँ आ चुकी हैं, हर तरफ खट्टी खट्टी सी आपको कैरियाँ नज़र आएंगी, यानी कि कच्चे आम। तो इनसे हम बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि आम की चटनी हो गई, आम का पन्ना हो गया, आम का शरबत हो गया, आम का अचार हो गया। लेकिन आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी सी चटनी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है कच्चे आम। ये है मेरे पास 2 किलो आम थे, जिनके छिलके उतार के, गुठली उतार के रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसका कचरा कितना निकला है। तो अब मेरे पास ये बचे हैं तकरीबन 1.5 किलो। इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। और अब मैंने ये देगची रख दी है चूल्हे पे, फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा है, हाई पे नहीं रखना, मीडियम लो पे है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। कुछ लोग इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये हम डालेंगे तो इससे चटनी का जो कलर है वो बड़ा अच्छा आएगा। अब इसमें एक ड्राई मसाले जाएंगे, जिनमें सौंफ है और इलायची दाना है, और उसके साथ ही राई है, मेथी दाना है, और ये ज़ीरा है। ये साबुत मसाले हैं, आधा आधा चाय के चम्मच है, और इसके साथ ही कलौंजी भी है, जो कि मैं आपको बताना भूल गई। अब हमने इसको हल्के हल्के से फ्राई करना है। आंच आपने हल्की रखनी है, क्योंकि अगर ये मसाले ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे तो इनमें कड़वाहट आ जाएगी। आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़े से जैसे ही ये मसाले फ्राई होने शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इसके अंदर वो जो आम काट के रखे थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। क्योंकि हम बना रहे हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, तो चटनी के लिहाज से इसके टुकड़े छोटे करने हैं। अगर हम मुरब्बा बनाएं तो उसके पीसीस और तरह के होते हैं, तो लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि चटनी के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं कच्चे आमों के। अब इन आमों को अच्छे तरीके से भून लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, मीडियम लो फ्लेम पे, ठीक है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, ये जहन में रखिएगा, वरना आपकी जो चटनी बनेगी ना, यानी कि कच्चे आमों की चटनी, वो खट्टी होने के बजाय कड़वी हो जाएगी। अब देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि आमों का अपना पानी भी होगा जो कि इसमें शामिल हो जाएगा। मैंने तकरीबन आधा ग्लास पानी का ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसका कवर लगा के तो इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अब देखिए मैं आपको फ्लेम दिखाती हूँ, ये फ्लेम है, आपने नोट रखना है कि इतनी ही फ्लेम रखनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया। अब आप देख सकते हैं कि पानी है अभी इसके अंदर, लेकिन चेक करते हैं कि क्या आम गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने भी लकड़ी का ही इस्तेमाल करना है। अब मैंने सारे पहले इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। एक चम्मच लेके मैंने इसके साथ लगा के देखा, तो जो कच्चे आम हैं वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जितने आम थे, जैसे कि 1.5 किलो आम थे, उसी लिहाज से इतनी ही चीनी इसके अंदर जाएगी। ये 1.5 किलो चीनी है 1.5 किलो आमों के लिए। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि आम अभी ज़रा थोड़े ज़्यादा खट्टे थे, तो इस लिहाज से चीनी बिल्कुल मुनासिब है। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनेगी। आपको अंदाज़ा है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो भूख नहीं लगती, खाना खाने का दिल नहीं करता सालन के साथ। तो अगर आप यही चटनी पराठों के साथ, सादी रोटी के साथ, चावलों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। और अब ये देखिए चीनी मिनटों में इसके अंदर घुल गई है, दाना इसका ख़त्म हो गया। इसी दौरान अब हम इसके अंदर कुछ पिसे हुए मसाले डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चाय के चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी है, और काला नमक है, सादा नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी सारे आधा आधा चाय का चम्मच है। आपने कुछ ज़्यादा चटपटी बनानी है तो मसालों की मिकदारों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारे मसाले हमने डाल दिए इस कच्चे आमों के अंदर। तो लो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के साथ ही इसका कलर हो जाएगा चेंज, बड़ा खूबसूरत सा कलर निकलता जाएगा। और अभी हमने इसको पकाना है, ठीक है, क्योंकि पानी जो चीनी का पानी होता है वो भी काफ़ी निकल आता है, और अब बबल इसके अंदर बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है, और क्योंकि चीनी नीचे चिपक ना जाए। वैसे ये नॉन स्टिक बर्तन है, चिपकेगी तो नहीं, लेकिन आपने साथ साथ इसको मैश भी करते जाना है, क्योंकि ये है चटनी। अगर आम का मुरब्बा होता तो हम इसके पीसेस थोड़े से बड़े बड़े रखते, ठीक है। अब इसके बॉयल आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमने इसको अभी पकाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी इसकी जो थिकनेस है वो भी थोड़ी कम है।
अब अगर आपको इसका कलर और चेंज करना है तो थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल दें, इससे कलर इसका और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और चटनी देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में तो खैर अच्छी होगी ही। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको पकाते जाएंगे और अब आप देख सकते हैं कि चटनी आहिस्ता आहिस्ता थिक हो चुकी है। और जब हम इसको मतलब ठंडा करेंगे ना तो ये मज़ीद और हो जाएगी। बस इसमें से जो चीनी का पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। तो मैं इसको अगर 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी ना तो ये अच्छी ख़ासी थिक हो जाएगी। लेकिन चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखाना है, तो अब मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि क्या इसकी शक्ल आई है, क्या इसकी थिकनेस है। अभी ये गर्म है, जब ठंडी होगी तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बड़ी ही ज़ायकेदार, बड़ी ही चटपटी सी, बड़ी मज़ेदार सी ये आम की, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाइएगा भी ज़रूर और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने ये चटनी कैसे बनाई और कितने लोगों को पसंद आई। तो अल्लाह हाफ़िज़।